किसी के डिवोर्स का इशू है, किसी के शादी का इशू है, किसी की नौकरी का मसला है, किसी की नौकरी मिलने के बाद के मसले हैं, वो सारे उनसे पर्सनली डिस्कस किए जाएंगे और वो उन्हें सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि रियल लाइफ में नौकरी मसला नहीं है, दिमाग बिठा लो आप लोग, जॉब मसला नहीं है आप लोगों का, मसले कोई और ही हैं बेटा जो अभी आपके फ्यूचर में आने हैं, और ऐसे ऐसे आने हैं कि आप सीधे हो जाओगे, आपको मेरी बातें याद आनी है, आपने कहना सर आपने क्या बात की थी मुझे, ये तो हकीकत में लाइफ ने तो वो टर्न ले लिया, मैंने कभी सोचा नहीं था इस चीज़ के बारे में, कभी मैंने गुमान नहीं किया था इस चीज़ के बारे में। तो वो सारा सिनेरियो हम लोग करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक ये है बेटा, कौन सा टॉपिक रखना है पहले ये बताओ। टॉपिक तो मैंने सोचा ही कोई नहीं, आप में तो कोई सजेस्ट कर दो कोई टॉपिक जी। नहीं, ये तो हम तैयारी कराएंगे 10 मिनट बाद। इसके अलावा कोई डिस्कस वाला टॉपिक, कोई मसले वाला टॉपिक, कोई दिल की बात, कोई दिल का दुख, किसी और के नाम ही बता दो, अपना नाम ना लो, कोई टॉपिक दे दो मुझे बस एक जिसमें बात कर दूँ। आ रहा कोई दिन में? ये श्याम साहब, दुख तो बहुत हैं सबके दिमाग में इनको बताना नहीं चाहिए। रोजगार ना हो तो वालिदैन के जो सिताने मिलते हैं उस टाइम बच्चे को जो है वो किस तरह वालिदैन से। बेटा क्लैपिंग करो, बहुत ग्रेट टॉपिक है इसका भाई, क्लैपिंग सही कर दिया करो बच्चे के लिए। जब रोज़गार नहीं होता, वालिदैन के जो ताने मिलते हैं तो क्या होता है बेटा? ये उसी तरह है कि एक इन्वेस्टर बैंक के अंदर पैसे जमा करता रहे और जब 14 साल तक पैसे जमा हो चुके हों तो उसके बाद कहे कि भाई मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे, नो रिटर्न। और उस टाइम बैंक वाला कह रहा हो यार मैं तो खसारा हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जो सा है वो ख़त्म हो चुका है। कर लो वो वाला फ़ैन ऑन, इससे ना ये एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी ना हबस ख़त्म रहेगी, वो ऑन रहने दो, कुछ नहीं होता। वहाँ की आवाज़ तो वहाँ की पंखी की आवाज़ तो हमारे यहाँ आनी नहीं है, लेकिन वहाँ की हवा हल्की हल्की यहाँ आ जाएगी आपको, ठीक है। तो अब सर्दी लगी इतने पसीने के बाद हल्की सी हवा चली, सुकून मिला ना, यहाँ तक आ रही है ना हवा। अभी ऐसे लग रहा होगा ठंडी जन्नत की हवाएँ आ रही हैं आपके सामने। इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका क्वेश्चन मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बेटा जब आप लोग 9th करते हो तो 3 महीने का रेस्ट करते हो, जब 10th करते हो तो 3 मंथ का रेस्ट करते हो, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर। और अगर आपसे पूछा जाए वो रेस्ट क्यों था तो आप कहते हो सर घर वालों के पैसे बचाने हैं। तो मैं उस टाइम समझा रहा होता हूँ बेटा इस टाइम वो पैसे लगा रहे हैं, इस टाइम उनके बचाओ मत, उनके सही तरीके से यूटिलाइज़ कराओ। क्या करो? यूटिलाइज़ कराओ सही तरीके से, क्योंकि उन्होंने एक वक्त के बाद तुमसे रिटर्न बैक भी लेना है। फिर उस टाइम तुम क्या करोगे? तुम कहोगे सर अबू मेरा ना C ग्रेड आया था क्योंकि मैंने 3 महीने आपकी फ़ीस बचाई थी। अबू कहेंगे बेटा ये ले 3 महीने की फीस लाग दे A ग्रेड, मैंने तो ये कहा था 3 महीने रेस्ट किया, तूने अपनी मर्ज़ी से किया था। सारे स्टैंड अप हो जाएंगे, पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड। श्याम साहब ये आपकी लाइफ में भी है, पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड, ये किसी के नहीं होते। एक बच्चा फर्स्ट आ जाए, पेरेंट्स कहेंगे मेरा बच्चा लाडला सबसे अनोखा, दोस्त कहेगा मेरा दोस्त फर्स्ट आ गया, और टीचर कहेगा यार मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। और वही बच्चा फेल हो जाए, पेरेंट्स नकम्मा नालायक, मैंने पहले कहा था गुड़ियाँ उड़ाएगा, ये फेल ही होगा, ठीक है। टीचर क्या कह रहा होगा? मैंने तो बड़ी बार कहा था ये नकम्मा, ये नहीं हो सकता। यानी तीनों के रुख क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। फर्स्ट आ जाए तो उनका बच्चा, फेल हो जाए तो उनका बच्चा ही नहीं, वो मुकर जाते हैं। उस दिन किसका था? वो शेब का था। वो एक लड़का था शेब, उसके अब्बू को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर आप शेब के फादर बात कर रहे हैं? कहता कौन शेब? मैंने कहा सर आपका बच्चा। कहते मैं किसी शेब को नहीं जानता। शेब मेरे सामने बैठा, मैंने कहा शेब आपके बाप ने आपको मानने से इनकार कर दिया। शेब ने बात की और पश्तो में पता नहीं क्या बोला, पठान था ना, पश्तो में पता नहीं क्या बोला। उसके बाद कहता सर आप बात करें। मैंने बात की, मैंने कहा जी सर। कह रहा हाँ मैं उसका बाप बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर पहले क्यों नहीं माने थे आप? कहता हमारी इसकी नाराज़गी चल रही है मैं कहा बेटा नाराज़गी चली कि कोई MP वाला रोक ले, वो क्या अब्बू से बात करो, अब्बू इनकार कर दे तो वो तो पकड़ के ले जाएंगे तो ये बड़ा सिचुएशन